wrestler in every team. All the teams that made this possible. ये सारे आर्म रेसलर्स ने मिलके प्रो पंजा लीग को बनाया है इस विश्व की सबसे बड़ी आर्म रेसलिंग लीग. It's now time to welcome the final game in season 2 in the 100 kg category. आ रहे हैं वो जो इस खेल में एंटरटेनमेंट ऐड करते हैं, इस खेल में स्टाइल ऐड करते हैं, वाइब ऐड करते हैं, स्माइल एंड पावर ऐड करते हैं. He is a mastermind. He is a powerful man. Please welcome India's favorite from Rohtak Rowdies, Dara Singh Handa. शतरंज के खेल की तरह आर्म रेसलिंग टेबल पर अपने मूव्स, अपने हथियार आगे बढ़ाते हैं दारा सिंह हांडा. डराना करते हुए वहां किराक हैदराबाद की ट्रॉफी आपने जीत ली है, कोई बात नहीं कहते हुए अपने साथियों को मेरा प्यार और सम्मान आप सभी के साथ. ऊर्जा उतनी ही जितनी हर बार दिखती है. जानते हैं यहाँ ये गर्व का पल है. फाइनल तक आए हैं, शान से यहाँ से जाना चाहेंगे. ये बहुत कम बार होता है कि दूसरे टीम का प्लेयर आ रहा है और वो अपना ट्रेडमार्क स्टेप कर रहा है और किराक हैदराबाद साथ में उनके कर रही है. That is how much we have love for this wonderful arm wrestler. Well, मौका भी है तो हम छोड़े क्यों? दारा, आपने अपनी टीम के लिए तो कर ही दिया है. Why don't you do it with Kirak Hyderabad also? There you go. Sign of respect. Well, aa rahe hain from Kirak Hyderabad to make the celebrations bigger. Please welcome against Dara Singh Handa, the final arm wrestler of season 2, Jagdish Barua. देखिए, इनके ओपोनेंट दारा सिंह इस सीजन में 6 मैच खेले हैं और 6 के 6 में उन्होंने जीत दर्ज की है. शायद आपको लगे कि ये मैच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एक बार फिर से दारा अपना 7वां मुकाबला भी जीत लेंगे. लेकिन बताना चाहूंगा, पिछले सीजन में जगदीश बरुआ ने दारा सिंह हांडा को हराया था. एक कंट्रोवर्शियल मुकाबला वो था. आधे घंटे के आसपास वो मैच चला था. टक्कर का मैच वहां पर देखने को मिला था. आज फिर जगदीश बरुआ वैसा ही कुछ करना चाहेंगे. दारा सिंह हांडा उस समय लगभग 3 से 4 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस लेकर आए थे, लेकिन अब एक्सपीरियंस वो बहुत बढ़ चुका है. अब वो नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं 100 केजी कैटेगरी में, और आज उसी कैटेगरी में प्रोफेशनल लेवल पर अपना दमखम इस सीजन में एक आखिरी बार दिखाना चाहेंगे. अगर 5-0 से भी जीतते हैं दारा, तो भी 8 अंकों से उनकी टीम हार जाएगी. एक आसान स्लिप आई है. उम्मीद यही होगी कि पिछले सीजन की तरह एक बार और जबरदस्त टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिले. दारा चाहेंगे कि उस हार का बदला वो ले पाए. दारा के फैंस का मानना था कि गलत निर्णय की वजह से वो पिछला मुकाबला जो 2 साल पहले खेला गया था जगदीश के खिलाफ, वो हार गए थे. आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं. आज बदला लेना जरूरी. इस ट्रॉफी को तो उनकी टीम हार चुकी है, लेकिन जीत के साथ अगर अलविदा करेंगे सीजन 2 को, तो खुशी का माहौल जरूर होगा. याद दिला दें, कल के दिन सिद्धांत कथूरिया के सामने आमना सामना दारा सिंह को करना पड़ा था. कोई भी नहीं था पूरे के पूरे सीजन 2 में जो सिद्धांत कथूरिया को रोक पा रहा था, लेकिन दारा ने मुमकिन कर दिखाया था. और यहाँ जगदीश बरुआ पर प्रहार करते हुए उन्हें पिन किया है दारा सिंह हांडा ने. पुष्टिकरण का इंतजार, और विजेता दारा सिंह फिर से
साबित करते हुए खुद को, और ये उनका खूबसूरत डांस मूव। सेलिब्रेशंस हो तो दारा सिंह जैसे हो, यहाँ गले लगाते हुए जगदीश बरुआ को उनके मजाकिया अंदाज में। एंटरटेनर और सबसे बेहतरीन मनोरंजन हर बार दारा सिंह के द्वारा आर्म रेसलिंग के मंच पर दिखता ही है। और जब पिन हो गए उसके बाद जगदीश बरुआ को याद आया कि मेरे पास तो वो किंग्स मूव भी है, उसका इस्तेमाल मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी किंग्स मूव की बदौलत ही उन्होंने वो सीजन 1 का मैच दारा को हराया था। तो शायद वो 2 साल पुरानी मेमोरी एकदम से उनके दिमाग में फ्लैशबैक कर गई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बार भी शायद स्लिप तो पा ही लेंगे दारा। स्ट्रैप में बरुआ अपनी किंग्स मूव लगाना चाहेंगे, थोड़ी जल्दी इस बार उन्हें करनी होगी। टॉप रोल क्लीन नहीं कर पाए थे दारा को, दारा ने अपनी कलाई अंदर घुमा ली थी। इस बार जीत के काफी करीब और जीत लिया है शायद उस राउंड को। जी हाँ, एल्बो फाउल भी हुआ था दारा का, उसके बावजूद जगदीश बरुआ एक राउंड जीत लिया है। इस बार वो आसान स्लिप नहीं पाने दी। हमें यहाँ पर लगा था कि स्लिप तो एक बार फिर पा लेंगे दारा, लेकिन नहीं। रिव्यू मांगा है, सेंटर स्लिप का रिव्यू आया। सेंटर स्लिप का सेंटर टेबल में अपने एल्बो पैड के सामने आप अपने ओपोनेंट को अगर पिन भी कर देते हैं तो जीत आपको नहीं मिलती। दारा का मानना है कि वो पिन तो हुए लेकिन एल्बो पैड के सामने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक वहां पर वो कह रहे हैं। शायद ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है। टॉप कैमरा से देखना होगा कि पिन कहां पर वो हुए थे। सेंटर टेबल में अगर वो पिन थी, जी हाँ, ये डिसीजन तो पक्का रिवर्स होगा। चिल। दारा तो अपनी जीत की मांग कर रहे थे यहाँ And the result of the review is here. The review is unsuccessful. सरप्राइज नजर आए दारा, सरप्राइज यहाँ पर मैं भी हूँ। बोल रहे हैं व्हाट इज दैट। एक फाउल भी वहां पर दारा सिंह का हुआ था। 5-0 की जीत यहाँ पर दर्ज नहीं कर पाए दारा। एक राउंड उन्हें हरा दिया है जगदीश बरुआ ने। पिछली बार जैसा ही कुछ मुकाबला एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। कुछ काम तो हमारे लिए छोड़ दो। इतनी बड़ी बढ़त इराक ने इस फाइनल में भी बना ली है। वही बढ़त सीजन 2 में पहले दिन से जारी रखी। जितने भी मुकाबले खेले, सारे के सारे 12 मुकाबलों में हर बार लगातार वो जीते हैं। पराजय का सामना कराया अपनी विरोधी टीम को। इस बार टॉप रोल के लिए गए, धीरे धीरे टॉप रोल के लिए दारा सिंह जाते हुए यहाँ पर पहली बार बिना स्ट्रैप के उंगलियों को जकड़ रहे हैं और स्लिप पाली जगदीश बरुआ ने। यहाँ आपस में वो दोस्ती दिख रही है, लेकिन दोनों जानते हैं दाव पर काफी कुछ है। दूसरे के लिए सम्मान इनके हाव भाव रवैये में झलक रहा है। दोनों जानते हैं 100 किलो में कितनी मजबूत पकड़ प्राप्त की है। इतने बड़े नाम बने हैं भारत में आर्म रेसलिंग को लेकर इस वेट कैटेगरी में दारा सिंह और जगदीश बरुआ। लेकिन जो कल कारनामा दारा सिंह ने कर दिखाया, करो या मरो स्थिति में अपनी टीम को बचाया, राह बनाई, रास्ता तलाश के यहाँ फाइनल तक पहुंचे, वो बहुत बड़ा कारण इस चेहरे पर इस मुस्कुराहट का। क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जो 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर थी लीग स्टेज में, वहां से सीधे फाइनल तक आना। विशेषज्ञों का मानना था रोहतक राउडीज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये कर दिखाया उन्होंने। और इस बार वो किंग्स मूव की स्थिति बनाना चाह रहे हैं जगदीश बरुआ, इस बार आजमाना चाह रहे हैं, लेकिन दारा यहाँ पर प्रहार करते जा रहे हैं। लेकिन जगदीश बरुआ का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो जानते उन्होंने रोक लिया है दारा सिंह को, लेकिन दारा यहां पर अब ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रहार फिर, वार फिर, लेकिन जगदीश
का काउंटर अटैक देखिए कैसे खुद उन्होंने रोक के रखा है, लेकिन दारा कह रहे हो गया पिन, दे दीजिए। हैरान है दारा सिंह। 1 फाउल, डेंजर पोजीशन। एक फाउल यहाँ पर जगदीश के लिए, और अगर दारा ये राउंड जीते हैं 2-1 की बढ़त प्राप्त करेंगे या फिर से यहाँ शुरुआत होगी। जी हाँ, फिर से ओके, आपको ये तीसरा राउंड लड़ना होगा। रीमैच का ऐलान। दारा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं जगदीश बरुआ। वो किंग्स मूव जिसे वो भूल गए थे पहले राउंड में, वो याद है। इस बार दारा टॉप रोल के लिए गए और जगदीश प्रेस के लिए गए हैं। ये तो एकदम से विपरीत स्थिति बन गई है यहाँ पर। किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी दारा से कि वो टॉप रोल यहाँ पर लगाएंगे। एक फाउल मिल गया है दारा को वो हैंड पैक छोड़ने के कारण। अब यहाँ से राउंड जीते भी गए तो शायद सिर्फ एक रीस्टार्ट ही पा पाएंगे। काफी बाद उनका हाथ हैंड पैक से हटता हुआ जगदीश बरुआ ने इस बार फ्लॉप प्रेस लगाई और दारा टॉप रोल करते हुए। ये नजारे की किसी ने भी यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी। एक और बार वो हाथ छूट गया है दारा का। एक और फाउल शायद उन्हें वहां पर मिल सकता है। जगदीश का हमला, अब हुक में मैच धीरे धीरे जाता हुआ। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दारा को हुक में हरा पाना बहुत मुश्किल। दर्द में यहाँ पर नजर आ रहे हैं दारा। वो जो किंग्स मूव जगदीश बरुआ ने लगाई थी, काफी थका दिया उसने दारा सिंह हांडा को। एक टक्कर का मुकाबला ठीक पिछले सीजन की तरह। जगदीश जानते हैं कि किस प्रकार दारा के सामने मुश्किलें खड़ी करनी है। वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा जो दारा के चेहरे पर अभी तक नजर आती थी, वो कहीं गायब होते हुए अब जगदीश बरुआ फिर से अपनी कलाई को पीछे मुड़ता हुआ पाया दारा के खिलाफ। दारा उस टॉप रोल से इस मैच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब जगदीश धीरे धीरे अटैक के लिए जाएंगे। जगदीश धीरे धीरे अब फ्लॉप प्रेस अटैक के लिए जाएंगे। दारा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। एल्बो फाउल, जगदीश का एल्बो फाउल शायद यहां पर हुआ है। उससे पहले दारा ने भी फाउल किए थे। क्या ये तीसरा फाउल था जगदीश बरुआ का? जी हाँ, रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पर जगदीश बरुआ। उसके दिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि दारा को यहाँ पर टॉप रोल करना पड़ेगा और जगदीश प्रेस करेंगे। जगदीश टॉप रोल के लिए जाने जाते हैं और दारा प्रेस के लिए जाने जाते हैं। इस दिन का, इस सीजन का आखिरी मुकाबला ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला बन गया है। देखना ये होगा क्या ये जगदीश का तीसरा फाउल था और उसके कारण उन्हें हार मिली। देखिए सीधा इस बार टॉप रोल के लिए गए थे दारा, लेकिन जगदीश ने भी दिखाया कि दारा का गेम वो भी खेल सकते हैं। अगर तुम मेरी मूव लगाओगे, मेरे टॉप रोल का इस्तेमाल मुझी पर करोगे तो मैं भी प्रेस कर सकता हूं, मैं भी फ्लॉप रिस्ट के साथ आपको होल्ड कर सकता हूं। काफी बार दारा का हाथ वहां पर उस हैंड पैक से छुटा था और अंत में एक फाउल भी कर दिया था। एक और फाउल कर दिया था जगदीश बरुआ ने, जिसके कारण उन्हें वो हार मिली थी। देखिए किस प्रकार से अपनी कोहनी के दम पर, शोल्डर के दम पर रोका हुआ था इस मैच को काफी देर से। दारा की पोजीशन काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद वो पिन पैड तक नहीं ले जा सके थे जगदीश को। जगदीश मांग तो कर रहे थे कि दारा को फाउल मिलना चाहिए, लगातार बात कर रहे थे रेफरी से, लेकिन फाउल उन्हें खुद को मिल गया वहां पर। देखना होगा इस रिव्यू का नतीजा क्या निकल कर आता है। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। दिलचस्प ये मामला, यादगार ये 17 दिनों का सफर। 6 टीम से हुआ था आगाज, 2 आई हैं फाइनल में, 1 चैंपियन कहलाएगी। लगभग वो तय है कि चिराग हैदराबाद के नाम ये सीजन 2 का खिताब जाने वाला है। दारा सिंह संघर्ष करते हुए हमेशा की तरह पूरी जान डालते हुए हर राउंड में, दोनों वहां फाउल्स की मांग कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे दोनों रेफरी से, जगदीश और दारा। नतीजा आया है रिव्यू का। रिव्यू ऑफ सीजन 2, the review is
सक्सेसफुल। सफल रहा ये रिव्यू। चिराग हैदराबाद बेहद खुश और उनके तरफ से जश्न। कप्तान असगर अली वहां जगदीश बरुआ के साथ बातचीत करते हुए जानते हैं कि यहां पर बस समझदारी से स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ट्रॉफी तो लगभग उन्हीं की है, क्योंकि अंडर कार्ड में चारों मुकाबले वो जीते। मेन कार्ड में श्रीनिवास और निर्मल ने रोहतक राउडीज को बढ़त दी, लेकिन फिर अब्बास राणा, मधुरा, स्टीव थॉमस 3 लगातार जीत और सब कुछ वहां चिराग हैदराबाद के लिए सही होने लगा। वो दबदबा उनका पूरी तरह से, वो पकड़ उनकी पूरी तरह से। और यहाँ खबर मिल रही है कि दोबारा से लड़ना होगा इस राउंड को, फिर आना होगा टेबल के ओर, ऑफिशियल्स ये तय करते हुए। जी हाँ, लगातार फाउल्स की मांग कर रहे थे जगदीश बरुआ। अभी तक साफ साफ समझ नहीं आया कि जगदीश को किस चीज का फाउल वहां पर, हार किस कारण से दी गई थी। फाउल तो उन्होंने अंत में किया था, लेकिन शायद वो उनका तीसरा फाउल नहीं था। खैर जो भी हो, इस राउंड का आगाज एक बार फिर से होगा। रीमैच कम। 2 फाउल यहाँ पर मिले हैं जगदीश बरुआ को, और शायद 2 फाउल्स दारा के भी होंगे, क्योंकि बार बार फाउल हुआ है, जो उन्होंने हैंड पैक को छोड़ा था। अगर आप 2 बार छोड़ते हो तो फाउल जाएगा। आपने छोड़ा है, यहाँ से भी मैंने पूरी वार्निंग तरह दी से आपको। थका दिया है यहाँ पर मैंने इवन जगदीश यहाँ से बरुआ ने। वार्निंग दी आपको कि हैंडल पकड़ लिया। बैठ कर वो 3 फाउल हो रहे थे। वापस जब गेन रीमैच कर रहे आया थे। तो 2 फाउल आपके हैं, 2 फाउल आपके हैं। अगर आप तीसरा फाउल करते हो, जो भी करेगा वो लूजर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, 2 फाउल्स दोनों खिलाड़ियों के अब हो चुके हैं। अगर एक और फाउल किसी ने किया तो इस तीसरे राउंड को वो खिलाड़ी हार जाएगा। जगदीश बरुआ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पिछले राउंड में। जब उन्होंने वो किंग्स मूव लगाई तब तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही स्तर पर था, लेकिन जब दारा ने उन्हें टॉप रोल कर दिया तब भी घबराए वो नहीं थे। इसी तरह से रोक कर रखा था। ओपन वो प्रो पंजा लीग का टैटू बरुआ के बाएं हाथ पर दिखाई दे रहा है। डोंट मूव, रेस स्ट्रेट, गो। एक बार फिर से हुक में ये मैच घूम गया है। एल्बो फाउल की मांग करते हुए, एक एल्बो फाउल जैसा कुछ लगा तो था कि शायद दारा ने कर दिया, और हुक में टक्कर देते हुए जगदीश बरुआ दारा को। इसकी उम्मीद किसने की होगी। ये मैच चारों दिशाओं में घूम रहा है। यहाँ पर किंग्स मूव देखने को मिली, यहाँ पर टॉप रोल देखने को मिला, फाउल, और जीत लिया है जगदीश बरुआ ने। इस राउंड को कमबैक किंग के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इस मैच को जीतने के काफी करीब अब वो पहुंच रहे हैं। वो थकान दारा सिंह की बाजुओं में साफ साफ नजर आ रही है। और इसी बात पर हम अक्सर चर्चा करते आए हैं कि भूख जो है चिराग हैदराबाद की, वो कभी नहीं मिटती। हर मैच, भले ही चैंपियनशिप उनके नाम है, ट्रॉफी उन्होंने लगभग पा ली है, फिर भी हर राउंड में वो भूख दिखती है। हर पॉइंट को वो अपने नाम करना चाहते। टेबल टॉपर्स रहे हैं। 150 के आंकड़े को इतनी जल्द छू लिया था उन्होंने, फिर बढ़त पा के आगे 160, 170 रुकने का नाम नहीं ले रहे थे लीग स्टेज में, और सेमीफाइनल और फाइनल में भी वही जारी रहा है। टीम के कोचेस, उनके सपोर्ट स्टाफ, टीम ओनर्स, सभी के तरफ से तैयारी दिखी है यहाँ आने से पहले, ग्वालियर में आने से पहले। सीजन 1 जब महज 1 पॉइंट से वो हार गए थे, इतनी ज्यादा तैयारी इस बार करके आए कि कई लोगों का ये मानना था कि इतने ज्यादा जो लीग स्टेज में पॉइंट्स बना लिए थे, वो सीजन 3 के भी पॉइंट सीजन 2 में ही लेके जा रहे हैं। वो जारी रहा है आखिरी मुकाबले तक, इस निर्णायक मैच में भी।
जी हाँ, और सार्थक जिस थकान की मैं बात अभी कर रहा था वो सिर्फ इस मैच की थकान नहीं Actually, जब है। आप जगदीश Kings में बरुआ जाते हो तो सिर्फ आपको पहली एक warning आ मैच जाती खेले हैं अगर इस breaking सीजन position में आया में, तो जो कि insta काफी restart हो आसानी जाएगा। से वो जीत गए थे। वहीं दारा सिंह 6 बार खेल चुके हैं और जिस प्रकार से उनका आर्म रेसलिंग स्टाइल आता है टेबल के ऊपर, वो फ्लैश पिन से नहीं जीत पाते हैं। जीतते हर बार है लेकिन Open. टक्कर के मैचेस में, उनके बाइसेप में, उनकी कोहनी में, उनके टेंडन्स और लिगामेंट्स में वो थकान जरूर होती है। 7वां मुकाबला 17 दिनों में यहाँ पर वो लड़ रहे हैं डोंट मूव और उसकी थकान शायद नजर आ रही है दारा पर। और किंग्स मूव लगा दी है जगदीश बरुआ ने। शोल्डर अभी उनका टेबल से ऊपर बना हुआ, जो कि एक लीगल पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। दारा फ्लॉप प्रेस के लिए जाते हुए शोल्डर नीचे गया, एक फाउल मिल गया है जगदीश बरुआ को। वार्निंग यहाँ पर दी गई थी जगदीश बरुआ को। ऊपर उठने के लिए बोला गया था, वो ऊपर नहीं उठे, उनका शोल्डर नीचे बना रहा, जिसके कारण उन्हें मिला एक फाउल। आपने बनाया था सर, आर्गुमेंट करके। दारा काफी अच्छी वापसी की इस बार उन्होंने। वेट ओपन बरुआ की कोशिश होगी एक बार फिर से रणनीति में बदलाव करने की। पिछला राउंड जब उन्होंने हुक में खेला, दारा को बहुत परेशान किया था, फाउल पे फाउल कराए थे और जीत लिया था। तो शायद किंग्स मूव की उन्हें जरूरत नहीं है। दारा की ताकत उन्हीं के हुक में भी वो जा सकते हैं इस राउंड में। जी हाँ, एक बार फिर से टॉप रोल के लिए गए, हुक में नहीं गए और दारा ने भी रणनीति में बदलाव किया, वो भी टॉप रोल के लिए गए। अब बरुआ की किंग्स मूव एक बार फिर से, वो डिफेंसिव किंग्स मूव, दारा प्रेस करते हुए यहाँ पर कोहनी पर नियंत्रण रखना होगा दारा सिंह हांडा को। बरुआ बोलते हुए कि उनकी एल्बो फाउल हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय रेफरी की ओर से नजर नहीं आया। शोल्डर शायद फिर से नीचे गया जगदीश बरुआ का। सेकंड फाउल, एक और फाउल, 2 फाउल, 2 फाउल्स जगदीश बरुआ के। यहाँ पर हुक क्यों नहीं लगा रहे वो? पिछले राउंड में हुक में उन्होंने दारा सिंह को हराया था। शायद दारा भी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो भी टॉप रोल के लिए जा रहे हैं। 10 सेकंड है आपके पास, बस 10 सेकंड है। इस वजह से पानी पीना है, 10 सेकंड है दारा के आपके पास। टॉप रोल को हुक करना शायद मुश्किल 10 सेकंड बना है, हुआ ओके। है जगदीश बरुआ के लिए। दारा काफी नाराज उन फाउल से, वो चाहते हैं कि पिन पे इस मैच को खत्म किया जाए। शोल्डर देखिए बार बार नीचे गया था जगदीश बरुआ का, यहाँ पर देखिए शोल्डर नीचे गया था और रोक दिया गया उस मैच को। पहले एक बार आपको चेतावनी मिलती है अपने शोल्डर को ऊपर लाने की, अगर आप फिर भी ऊपर नहीं लाते हैं उसको एकदम से, तो एक फाउल आपको मिल जाता है, जो कि 2 फाउल्स इसी तरह से मिल चुके हैं जगदीश बरुआ को। सीजन 2 के विजेता किराक हैदराबाद चाहे तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं इस मैच में, ट्रॉफी उन्हीं की होगी, लेकिन जगदीश बरुआ उस जीत के अंतर को और बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जीत को और बड़ी बनाना चाहते हैं। ओके ओपन, जो सेलिब्रेशन आज होगा उसको और भव्य बनाना चाहते हैं। क्या हुक करेंगे इस बार हुक के लिए गए हैं, इस बार टॉप रोल के लिए नहीं गए और यहाँ पर रोकना होगा उन्हें दारा सिंह को। दारा लग रहा है कि शायद टॉप रोल के लिए जाए, यहाँ से कोशिश जरूर करेंगे वो। देखिए थकान अभी दोनों खिलाड़ियों में नजर आ रही है। दारा कोशिश करते हुए जीत के लिए जाने की, एल्बो फाउल की मांग करते हुए जगदीश बरुआ। दारा ने काफी अच्छा अटैक बनाया हुआ है, यहाँ पर साइड प्रेशर हिट लगाई जगदीश बरुआ ने। फिर से पिछली बार की तरह एल्बो फाउल करवाना चाह रहे हैं दारा सिंह से। उनकी उम्मीद यही है कि दारा की कोहनी किसी तरह एल्बो के दाहिनी साइड, एल्बो पैड के दाहिनी साइड उतर जाए। जगदीश बरुआ काफी कॉन्फिडेंट यहाँ नजर आते हुए, दारा की मुश्किलें बढ़ते हुए। और यहाँ अंतिम पल पर वो फाउल की लड़ाई में बाजी मार गए हैं दारा सिंह हांडा, और विजेंद्र सिंह बेहद खुश कदमों पर आते हुए फिर से सम्मान प्राप्त करते हुए दारा सिंह अपने शानदार प्रदर्शन के जरिए। दारा नाखुश ये जानते हुए कि रिव्यू लिया जा रहा है उनके खिलाफ,
वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जगदीश बरुआ और चिराग हैदराबाद इसे ऑफिशियल्स तक पहुंचाना चाहते हैं। टीवी रेफरी तय करेंगे कि यहां पर एक क्लीन जीत हुई है या नहीं दारा सिंह के लिए। श्रीकांत सर, जिक्र हुआ था कैसे 6 अलग अलग मुकाबलों में लड़ना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है दारा सिंह को। उनकी तुलना में जगदीश बरुआ एक मैच में नजर आए थे, तो ऊर्जा जितनी खर्च हुई है फिर भी दारा सिंह की तरफ से वो जगदीश में 3 फाउल है। जो एफर्ट है, प्रयास है, कोई कमी नहीं दिखती है। जगदीश बरुआ यकीनन 100 किलो में एक बहुत बड़ा नाम। दोनों की वो हैवीवेट लड़ाई, राइवलरी बहुत खूबसूरत बनती आई है साल दर साल। प्रो पंजाब लीग के पहले सीजन में भी इन दोनों को सुपरस्टार्स बनते देखा था हमने, और यहाँ सीजन 2 में सबसे आखिरी मुकाबला इन दोनों का, और कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दृश्य से। असफल रहा वो रिव्यू चिराग हैदराबाद का। दारा सिंह शायद ऊर्जा बची नहीं है, नहीं तो वो इस असफल रिव्यू का भी जश्न जरूर मनाते। ऊर्जा को वापस लाना होगा टेबल तक, क्योंकि हम जा रहे हैं 5वें राउंड में, जहां सीजन 2 शुरू हुआ था 5 राउंड के मुकाबले से। अर्शदीप सिंह और रीनो थॉमस आमने सामने आए थे। वो यादगार 5 राउंड जहां रीनो थॉमस ने अंतिम राउंड में मारी थी बाजी, और आज अर्शदीप सिंह से ही शुरू हुआ था ये फाइनल। दुर्भाग्यवश वो आज नहीं जीत पाए थे, और एविली जुई ने कमाल कर दिखाया था, और कमाल करते आए हैं चिराग हैदराबाद। पूरे के पूरे सीजन 2 में कई मुकाबलों को एक तरफा बनाते आए हैं। टेबल टॉपर्स निरंतरता के साथ रहे हैं। 5th मैच, और यहाँ स्ट्रैप सीजन 2 रूल का है सर। अंतिम मुकाबला समाप्त मैच, होगा स्ट्रैप। निर्णायक 5वें राउंड में। स्ट्रैप है 5वां मैच। पिछली बार भी ऐसी अरे ही एक करिए टक्कर देखने को मिली थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। चौथे राउंड में जगदीश ने 3 फाउल्स करवा दिए थे दारा से, और वो राउंड जीत लिया था। इस राउंड में दारा ने 3 फाउल्स करवा दिए जगदीश से, और सीधा बदला लिया उन्हीं के अंदाज में, ओके। उन्हीं को हराया। ओके, ओपन। अभी तक भी यह पाना कि इस मैच को कौन जीतेगा बहुत मुश्किल। एक बार फिर से हुक के लिए गए हैं, अच्छी पोजीशन सेट की है।